क्यों एक बार पुनः आप लोग के बीच उपस्थित हो गया हूँ और आज हम लोग एक बार फिर से एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पिछली 5-6 कक्षाओं में हम लोगों ने एनसीईआरटी की अभी 6 क्लास को शुरू किया है। 6 क्लास में दो जो मेजर सब्जेक्ट है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दोनों में लगभग 4-4 चैप्टर 3-3 चैप्टर हो गए हैं। हिस्ट्री में जब बल्कि 4 चैप्टर हो गए हैं। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का भी चौथे चैप्टर को लेकर के चल रहे हैं। छठा पूरा हो जाएगा तो 7वां फिर 8वां हम लोग करेंगे और उसके बाद फिर 9th और 10th को लेकर के चलेंगे। तो करूँगा कि जो भी मित्र चैनल पर भी नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट्स करना ना भूलें। आज हम लोग एक छोटे से चैप्टर को देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है मानचित्र। पिछली कक्षा में हम लोगों ने ग्लोब की सहायता से पृथ्वी की गतियां पढ़ी थी। पृथ्वी की जो 2 गतियां होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। आज हम लोग मानचित्र। तो मानचित्र जो होता है वो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाना के माध्यम से चिपटी हुई सतह पर खींचा गया एक चित्र है। इसी को मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र जो होता है वो मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक भौतिक और दूसरा राजनैतिक। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहा जाता है। दूसरी तरफ राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों तथा विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों के उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो कि विशेष अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन एवं उद्योग का मानचित्र। तो इस तरह के जो मानचित्र होते हैं जो कि एक विशेष विषय वस्तु से संबंधित होते हैं, इस मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। मानचित्र के 3 घटक होते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। दिशा, दूरी एवं प्रतीक। दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। ये 3 कोई भी मानचित्र के 3 घटक होते हैं। ये परीक्षा में पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। दूरी, पहला है दूरी। तो मानचित्र में दूरी का एक प्रतीक के रूप में, एक छोटे से प्रतीक के रूप में लेकर के चला जाता है कि इस ए और बी के बीच की दूरी को वास्तविक दूरी कितना है और उसी के अनुपात में हमको मानचित्र में दूरी को कैसे दिखलाना है कि इसको अगर 10 गुना करें या 100 गुना करें या 1000 गुना करें, तो उसी अनुपात में सारी चीज़ों को हम लोग सजाते हैं और जितना अनुपात इसका है उतना ही अनुपात यहाँ से इसकी दूरी का भी रहेगा, जो कि वास्तविक दूरी होता है। तो सबसे पहला जो घटक होता है वो दूरी का होता है और दूरी के बाद जो दूसरा घटक होता है, जैसे एक मानचित्र से यहाँ आप समझ सकते हैं, एक बनाया गया अपने मानचित्र है, जैसे कि यहाँ खेल का मैदान दर्शाया गया है, ये सड़क है और ये पोस्ट ऑफिस हो गया, सामुदायिक केंद्र हो गया, कुआं है, यहाँ लोगों के घर बने हुए हैं और इस तरीके से यहाँ पे विद्यालय है और इस तरीके से इसको सब दिखलाया गया है। तो जो दूरी विद्यालय और कुआं के बीच में है और विद्यालय और खेल के मैदान के बीच में है या विद्यालय और घर के बीच की जो दूरी है, ये वास्तविक दूरी को ही छोटा रूप में, प्रतिरूप में यहाँ पे दर्शाया जाता है। उसका अनुपात बिल्कुल छोटा हो जाता है। तो दूरी को दर्शाने के क्रम में मानचित्र में बहुत सावधानी बरता जाता है। तो पहला घटक जो हमारा है वो दूरी का होता है। दूसरा घटक है हमारा दिशा होता है। मानचित्र में जो सबसे ऊपर होता है वो हमेशा उत्तर दिशा रहेगा, ऊपर की तरफ, और ठीक उसके विपरीत में नीचे दक्षिण हो जाएगा, दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम हो जाएगा। तो ये जो 4 दिशाएं हैं इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है। अब उत्तर और पूरब में के बीच में उत्तर पूर्व हो जाता है, फिर दक्षिण और पश्चिम के, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, फिर पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम, और फिर पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूर्व। तो इस तरह से जो प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं
ये तो है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, लेकिन इनके बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं जिनको हम लोग उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, ये 4 दिशाओं और जो 4 दिग बिंदु हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, इनकी सहायता से जो मानचित्र में दिशा का निरूपण किया जाता है। अब इसके बाद तीसरा जो घटक है वो है प्रतीक होता है। यहाँ जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रतीकों को, रेलवे लाइन है तो रेलवे लाइन में बड़ी लाइन अगर है तो इस तरह से दिखलाएंगे हम लोग, मीटर लाइन है तो इस तरह से दिखलाएंगे, रेलवे स्टेशन है तो ऐसे दिखलाएंगे। इसी तरह सड़कें हैं तो पक्की सड़क को ऐसे दिखलाएंगे, कच्ची सड़क को ऐसे दिखलाएंगे। सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को ऐसे, राज्य की सीमा को ऐसे दिखलाएंगे और जिला की सीमा को ऐसे दिखलाएंगे। इसी तरह नदी ये हो गया, ये कुआं हो गया, तालाब हो गया, नहर हो गया, पुल हो गया, ये हो गया मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद और ये हो गया छतरी। इसी तरह पोस्ट ऑफिस और टेलीग्राफ ऑफिस दोनों है इसमें, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये आपका बस्ती है, कब्रगाह है, ये पेड़ पौधे हैं और ये घास है। तो इन सारी चीज़ों से, प्रतीकों से हम लोग मानचित्र में इनका प्रयोग किया जाता है। इससे पता कर सकते हैं कि अगर 2 क्षेत्रों के बीच में अगर इस तरह का लाइन है तो इसका मतलब कि वो रेलवे लाइन है, और रेलवे लाइन भी कौन सी है, बड़ी रेलवे लाइन है। अगर 2 क्षेत्र ए और बी है उनके बीच में इस तरह का चिन्ह बना हुआ है, इसका मतलब कि दोनों अलग अलग देश हैं, दोनों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये इस तरह का अगर बना हुआ है इसका मतलब है कि एक ही देश में अलग अलग राज्य हैं तो उनके बीच के ये हो जाएगा। इसी तरह अगर जिला का बंटवारा हो रहा है तो इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 जो मानचित्र के घटक होते हैं, पहला दूरी, दूसरा दिशा और तीसरा ये प्रतीक, ये 3 जो घटक हैं ये तीनों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे देखा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, दिशा का भी प्रयोग किया गया है और दूरी का भी प्रयोग किया गया है। तो ये पूरे मानचित्र में आप देख सकते हैं। ये लाइन क्या है, ये लाइन क्या, आप खुद देख करके समझ सकते हैं। अगर इस तरह से किया है तो इसका मतलब क्या है कि कच्ची सड़क है कि पक्की सड़क है। अगर इस तरह से बना हुआ है तो ये रेलवे लाइन है कि क्या है। अभी आप ऊपर देखे हैं, आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो तीनों का प्रयोग करके यहाँ पे दिखलाया गया है। इसके बाद है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या है, एक तरह का आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर के याददाश्त एवं स्थानीय प्रेक्षक पर आधारित होते हैं। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता होती है, एक ड्राफ्ट जो तैयार किया जाता है तो उस ड्राफ्ट को ही आरेखन कहा जाता है। कच्चे आरेखन में बिना पैमाना की सहायता से खींचा गया रेखा चित्र ही मानचित्र कहलाता है। जो खाका एक हम कहते हैं कि खाका तैयार करना, तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया मानचित्र क्या है कहलाता है, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने पर मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं जो किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखलाया जा सकता है, उसका हम लोग खाका तैयार करके खींच सकते हैं, कि रेखा चित्र खींच सकते हैं, उसे ही खाका कहा जाता है। तो यहाँ हम लोगों ने खाका के बारे में भी जाना और रेखा चित्र के बारे में भी जाना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मानचित्र के 3 घटक होते हैं, एक बार पुनः मैं स्मरण दिला दूँ कि सबसे पहले होता है दूरी, फिर दिशा, उसके बाद प्रतीक। इसको याद रखेंगे हम लोग, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र 2-3 तरह का होता है, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर था ये, लेकिन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे भी कई प्रश्न आ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, चैनल पे बने रहने के लिए। चैनल पर NCERT का सीरीज़ हम लोग लगातार चला रहे हैं, आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाएं, मित्रों के पास शेयर करें, और हाँ, अपना कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हम लोग इसे और बेहतर तरीके से इसे
बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र।